शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। जैसी भावना होती है वैसा ही हमारे अंदर में संस्कार आते हैं, और जैसे संस्कार आते हैं वैसे ही हमारी चर्या हो जाती है। विगत दिनों से इन्हीं भावनाओं पर आपके बीच हम चर्चा कर रहे हैं। आज 10वीं भावना है। भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं उमोटो जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक अनुसंधान किया जल पर भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जल लिए बॉटल्स में और उसका रवाकरण मतलब उसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन किया और उस बोतल के ऊपर लिख दिया। एक बोतल पे लिखा तुम देवदूत हो, धन्यवाद, तुम प्राण हो। दूसरी बोतल पे लिखा तुम यमदूत हो, प्राण ले लेते हो, प्राण हरता हो। आप आश्चर्यचकित रहेंगे, जब उस रवाकरण जो क्रिस्टल किया था उसके जब फोटोज लिए तो जिस पर देवदूत लिखा था उसके फोटो आए जैसे खिला हुआ फूल होता है, और जिस पर यमदूत लिखा था उसके फोटोज जो आए हैं वो कंकाल के आए, जैसे कि कोई कंकाल हो, कोई डेड बॉडी के अंदर में जैसे भाव रहते हैं। ये ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय भारतीय ज्ञानपीठ से निकलता है, एक पत्रिका, उसमें आया था ये आर्टिकल। जल सोचता है, जल सोचता है, मतलब उस जल में भी ये भावना हम देखते भी हैं अक्सर। और मेरा मानना तो ऐसा है कि आजकल ये कुएं क्यों सूख रहे हैं पता है? कुओं में पानी क्यों है? ये मेरा अपना अनुभव मतलब बता रहा हूँ अपने विचार से, क्योंकि कुआं अपनी इंसल्ट महसूस कर रहा है। उसका पानी कोई पीने वाला नहीं है। आज भी जिस घर में प्रतिमाधारी हो जाएंगे उस घर में कुएं का पानी हम लाके बताएंगे। वो वहाँ कुआं खोदो और उसमें पानी निकलेगा, क्योंकि वो पानी खुद देगा उसको। ये भावना है। आपकी जैसी भावना होगी प्रकृति आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगी। आप यदि प्रकृति के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी भावना रखेंगे तो खूब देगी, और अन्यथा कुछ नहीं देगी, ठेंगा मिलेगा। ये स्थिति है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे विचार करते हैं। इसलिए बार बार हमारे आचार्यों ने एक ही बात कही कि यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, जिससे हमारे अंदर में ज्ञान और वैराग्य बढ़े, ऐसी भावनाएं हमें भाना है, और जिससे हमारे अंदर में अज्ञान और आसक्ति के भाव आए, ऐसी भावनाओं को हमें छोड़ना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। क्या करना है, क्या है
और क्या उपादेय है। यदि ये जान गए तो फिर बेड़ा पार होना ही है निश्चित रूप से। लोट की भावना है। हम लोट की चर्चा तो बहुत सारी करते हैं, दिन भर सुबह से शाम तक तो आजकल वही चलता रहता है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो और चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम। आज तक आज क्या नहीं, अभी पुरानी अभी की खबरें बोलते हैं ना, बिल्कुल खबरिया, और वो बढ़ा चढ़ा के ऐसा बता देता है कि आप उसी में ही लगे रहते हैं। ये लोट भावना नहीं है। बोले महाराज जी आपने तो बोला था लोट के बारे में चर्चा करना है, तो हम पूरे विश्व के बारे में जान रहे हैं। एक बार बस बैठ जाओ टीवी खोल के तो पूरे विश्व के बारे में पता चलता रहता है। इसको लोट भावना नहीं बोलेंगे। लोट भावना का मतलब है जिस गतियों में हम गए हैं वहाँ के कष्टों के बारे में सोचे। कौन कौन गति में हम नहीं गए, चारों गतियों में हमने भ्रमण किया है और उन चारों गतियों में हमने कितना कष्ट पाया है। यदि कभी ठंडे दिमाग से हम सोचें तो स्वयं सोचेंगे कि भैया अब इस लोट में दोबारा मुझे नहीं आना है। तब जाके हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारे आचारों में परिवर्तन, आचार में परिवर्तन आएगा ही। 14 राजू उत्तंग नभ लोट पुरुष संतान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। ज्ञान ही हमारा जो है भ्रमण का कारण है, अज्ञान ही, और ज्ञान ही हमारा इस भव भ्रमण से हमें छुटकारा दिला सकता है। इसलिए अज्ञान को छोड़ना है और ज्ञान को लेना है। तुम्हारा ज्ञान तो हमको है, जभी तो हम अपने घर में घुसते हैं, दूसरे घर में नहीं घुस जाते। यहाँ से जाएंगे तो अभी अपने घर में ही जाएंगे हम, तो ये तो ज्ञान है, इतना ज्ञान तो है। लेकिन वास्तव में क्या वो घर अपना है? जब शरीर हमारा अपना नहीं है तो हम दूसरे को कहाँ मानेंगे। इसलिए जितना जितना अभी मैंने बताया था कि ज्ञान और वैराग्य बढ़े, ऐसी भावना अपन को, तो लोट भावना का भी उद्देश्य यही है। लोट भावना का भाने का उद्देश्य यही है कि हम इस लोट में रहे जरूर, लेकिन हमारे भीतर में लोट नहीं आ जाए। जगत में हम रहना और जगत हमारे भीतर आ जाना। अभी हमने ओढ़ रखा है, सबको ओढ़ लिया है, इसलिए जो ये ओढ़ लिया ने अपने से, ये हमें जो है संसार में परिभ्रमण कराता है। 4 दोस्त थे, तो 4 दोस्त देखे आज चांदनी रात है, चलो घूमने चलते हैं। नोटा बिहार के उद्देश्य से नदी के किनारे पहुंचे, नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर अच्छी तो पहले उन्होंने भांग पी ली थी, जवानी का भी नशा था, मौसम भी साथ दे रहा था, सब तरफ से नशा ही नशा। अब वो चारों लंगर जो अपना ये चाकू जो होता है वो चलाना शुरू किए। रात भर चक्कू चलाते रहे। सवेरे हुआ, थोड़ा सा उजाला हुआ तो एक व्यक्ति, अब तो वो सोचे अब तो अपन किनारे पे आज तो पहुंच ही गए होंगे, बहुत दूर चल लिए आज तो अपन। एक व्यक्ति उतरा, देखा जहां अपन थे ये तो वही स्थान है। दूसरे को बोला, बोले अरे अभी भी तुम्हारी उतरी नहीं, मुझे लगता है तुम नशे में है। तो दूसरा भी देखता है आंखों को धोकर, स्थान तो वही लगता है। अब वो दोनों और जो बचे थे वो भी देखते हैं, चारों के चारों देखे ये तो वही स्थान है। रात भर हम चाकू चलाते रहे लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, वहीं की वहीं है। बाद में देखा तो वो जो नाव का जो लंगर था ना, जो रस्सी थी, उसको खोलना ही भूल गए थे। हमारे जीवन की भी यही नैया की हाल है। इस नैया का लंगर भी हमने जो है ना मोह के कारण खोल नहीं रहे हैं। यदि खोलेंगे नहीं तो हम कितना भी चाकू चलाएं, रात भर
पूरी रात नहीं, महीने नहीं, सालों भी चलाते रहेंगे तो नैया वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए नैया को यदि आगे बढ़ाना है तो पहले अपना मोह का लंगर खोल दो, अज्ञान का लंगर हटा दो। ये लंगर जो है ना, ये बड़ा मुश्किल से खुलता है। खोलने के लिए हम लोग आए तो हैं, अब देखो कितना खोल पाते हैं। लेकिन आप लोग अपना पुरुषार्थ भी करें। कई बार ऐसा होता है हम लोग करना चाहें लेकिन सामने वाला करे तब तो, सामने वाला माने तब तो। इसलिए मानना जरूरी है। धर्म जो है वो ऊपरी आचरण या ऊपर ऊपर से ओढ़ने से नहीं होगा। भीतर से हम उसको स्वीकार करेंगे तब वो आपके भीतर में जगह बना पाता है। एक बार एक शिष्य था, उस शिष्य ने बोला मुझे इतने साल हो गए आज तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो गुरु को कई बार कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। बोले एक काम कर, शराब लेके आ। शराब लाया। बोले सुन, इस शराब से कुल्ले कर। कुल्ला किया। बोले एक बूंद एक घूंट भी अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो देख लेना। तो बिल्कुल पूरी बोतल को खाली कर दी कुल्ला कर करके। बोले क्यों, तेरे ऊपर नशा चढ़ा? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं चढ़ा? बोले हमने पीटा, हमने तो कुल्ला किया है। आप लोगों ने भी धर्म का कुल्ला कर रहे हो, तो अगर कुल्ला करोगे तो नशा चढ़ने वाला नहीं। हमारा नशा तभी चढ़ेगा जब आप उसको थोड़ा सा नीचे उतारोगे अपन हलक के। इसलिए कुल्ला करते करते कितने दिन, अब महीना भर तो से ज़्यादा तो हो ही गया है हम लोगों को। तो अब तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इधर में, फिर 2 महीने बचेंगे 4 महीने में से। तो इस तरह से एक एक दिन कम ही हो रहा है। तो इसलिए जो भी बात बता रहे हैं उसको अपने भीतर में उतारना भी है। लोक भावना का यही उद्देश्य है। लोक में हमने क्या क्या कष्ट पाए हैं, उन कष्टों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से तभी अपन बोलते हैं ना कि पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, और अपनी करनी आप धरे सिर औरन के धरता। ये सबसे बड़ी बीमारी है इस लोक में कि हम स्वयं करते हैं और दूसरों के मत्थे अच्छा होता है तो मैंने किया, और बुरा होता है तो दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ देते हैं कि इसने किया, हमने क्यों नहीं किया, जो किया उसने किया। ये जो है ना, इस लोक भावना में ऐसा नहीं। यदि लोक से छुटकारा पाना है तो, क्योंकि यहाँ इस जगत में हम स्वयं जो करेंगे उसका फल कौन को मिलेगा? हमें ही मिलेगा। आप दूसरों के मत्थे भी दर्द होंगे तो भी उसका फल हमें ही अपन को भुगतना है। इसलिए लोक में रहते हुए लोक से परे रहने का काम करें। दूसरा, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। अन्य ग्रंथों में या अन्य जो जैनेतर लोक होते हैं कि इसको किसी ने बनाया। ये लोक जैसे अभी मैंने बोला ना कि ऐसे कटी के ऊपर अपने यहाँ भी आता है कि कमर के ऊपर हाथ रखा हुआ पुरुषाकार ये लोक का संस्थान है, ऐसा आता है। लेकिन इसको किसी ने बनाया है क्या? नहीं। अनादि से लोक चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। इसको इसलिए कर्ता बुद्धि, जिसको कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि से परे रहना है। अन्यत्र ऐसा होता है कि इस लोक को किसी ने बनाया है, कोई इसको चला रहा है और कोई इसको नष्ट भी कर देता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश बोलते हैं। ये अपने यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोक अनादि से था, है और रहेगा। क्योंकि लोक की परिभाषा क्या आती है? षड द्रव्याणि लोक्यन्ते इति लोक है। जहाँ पर 6 द्रव्य देखने को मिलते हैं वो लोक है। समझ में आ रहा है ना? तो 6 द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं बनाया, इसलिए लोक को भी किसी ने बनाया नहीं है। कोई बना भी नहीं सकता और न कोई इसको नष्ट कर सकता। ये हमारी मिथ्या धारणा है कि इसको किसी ने बनाया होगा। यदि इसको बनाया तो फिर उसको किसने बनाया? जिसने इसको बनाया। तो ये एक तरह से दोष आ जाएगा
कहीं पे भी हम टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस कर्ता बुद्धि से रहित होने के लिए सबसे अच्छा है लोक भावना, कि हमें कर्तृत्व बुद्धि, मैंने किया, मैंने बनाया, ऐसा है ही नहीं, अनादि से यह चला आ रहा है। जब आप लोक भावना भाएंगे तो आपके अंदर में कर्ता बुद्धि से आप हटेंगे। जग की असारता का आपके अंदर में आएगा कि जग में सार कहीं पे भी नहीं है, इस लोक में सार कहीं पे भी नहीं है, इसलिए यह असार है, हमें इसके ऊपर उठना है, हमें लोकाग्र के अंतिम भाग में जाकर विराजमान होना है। इसलिए लोक भावना यदि का चिंतन आपको करना है तो बार बार यही भावना भाएं कि इसमें कहीं पे भी सार नहीं है, मैं अपना करता स्वयं का अपना करता हूँ, अपना ही स्वयं का भोगता हूँ, अपना ही स्वयं का मेरा स्वामीपन है, मैं किसी दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता हूँ, मेरे कर्म मुझको फल देंगे, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, दूसरा करेगा और मुझे फल मिले ऐसा भी हमारे यहाँ पर नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का विचार करेंगे तभी हमारी लोक भावना का यह चिंतन सार्थक होगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की जय। वंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर अपनी चर्चा चल रही है और चिंतन पर चिंतन चलता जा रहा है। अब पता नहीं वो कब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक हम आपको सुनाएंगे। आप सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हमें तो नहीं पता, लेकिन अभी मन जाते जा रहा है उन चिंतनों पर, तो वो आपके सामने में रखते जा रहा हूँ। कल आपको मैंने 10 बातें दुख की उत्पत्ति के आमंत्रण कार्ड दिए थे। तो कल की बात तो उन लोगों के लिए थी जो ये चाहते कि हमें डिटेल में बताइए आप, और आज की बात हम कर रहे हैं उस पूरे डिटेल का सूत्र। अर्थात हम इसको अगर आगम से लें तो एक होता हैगा संग्रहणय और एक होता है व्यवहारणय। संग्रहणय में क्या हुआ? संग्रहणय में हमने बोला जीव द्रव्य बोल दिया। अब जीव द्रव्य में 1 इंद्री भी है, 2 इंद्री भी है, 3 इंद्री भी है, 4 इंद्री भी है, 5 इंद्री भी है। 5 इंद्री में भी मन वाले भी है, 1 इंद्री में भी पृथ्वी कायिक जल कायिक, वो हो गया सिर्फ जीव द्रव्य। ये संग्रहणय वाले जो बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली जीव है उनके लिए एक बात बोल दी और वो सब समझ जाते हैं। और व्यवहार में क्या है? व्यवहार में पूरा खोलना होता है। तो आज कल की जो बात थी वो व्यवहार की बात थी। आज एक बीज सूत्र पर अपन बात करेंगे, उसकी आज चर्चा करेंगे। वो अगर आपने समझ लिया तो हो सकता है बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। 10 बातों को नहीं, एक बात को आप अपने जीवन में उतार लेना तो हो सकता है आप दुख से बच जाएं। आज उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम आपसे बात। मान लीजिए आप अग्नि के पास खड़े हैं, चिंगारी के पास खड़े हैं, दहकती हुई वो अग्नि है। अब उस दहकती हुई अग्नि से जो दाह निकल रही है, उस दाह से आप बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। अगर आप वहाँ अग्नि के पास खड़े तो निश्चित तौर से आपको उस ताप को सहन करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ खड़े हो सकते हैं। स्पष्ट है ना ये बात? तो दूसरी बात, आप विस्ता के सानिध्य में, गंदगी के सानिध्य में हैं और वहाँ पर आप खड़े हैं, तो क्या दुर्गंध से बच सकते हैं आप? नहीं, आप दुर्गंध से बचने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, असंभव है ये। आपको दुर्गंध को तो सहन करना ही पड़ेगा, तभी आप उस विस्ता के पास, उस गंदगी के पास खड़े रह पाएंगे। मान लीजिए आप तब बहुत पेनी, बहुत नुकीली धारदार तलवार के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अब तलवार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो निश्चित तौर से खून की धारा को तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी टच हो गया तो खून की धारा क्या होगी? बह ही जाएगी, बिना उसके असंभव है। ये 3 चीज़ें रखी। चौथी चीज़ उसी बात को बोल रहा हूँ, आप पाप का सेवन कर रहे हैं। आप पाप का सेवन कर रहे हैं बिल्कुल ज़ोर शोर से। तो पाप का सेवन कर रहे हैं तो वो पाप का सेवन क्या देगा आपको? अगर पाप का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको दुख तो मिलेगा ना, प्राप्त होगा ना। बिना पाप किए दुख की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे आपने तीनों चीज़ों को एक्सेप्ट किया ना कि हाँ महाराज जी हम गंदगी के पास खड़े हैं, तो निश्चित तौर से हमें उस गंदगी की दुर्गंध को सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार
अगर आप पाप कर रहे हैं तो ये मान के चलना दुख आपको गिफ्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे दुर्गंध मिली थी ऐसे ही आप अन्य जीवों को परेशान कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि उनके साथ क्या कर रहे हैं हम। उस परेशान की प्रवृत्ति जोर जोर से आपकी चालू है, तो ये ध्यान रखना उनको आप परेशान कर रहे हो, वो परेशान करने का क्या नतीजा होगा। आप चाह कर भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, आप चाह कर भी कभी प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। भले ही आप सबके सामने प्रसन्न हैं, लेकिन आपको अंतरंग से पीड़ा रहेगी और पीड़ा सताएगी, क्योंकि आपने उन लोगों को परेशान किया है जिन लोगों को वे बेसहाय थे, वे गरीब थे, वे अनेक प्रकार के कष्टों से पहले ही परेशान थे और आप उनको परेशान कर रहे हो। तो आप निश्चित तौर से मान के चलना कि आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। मतलब प्रभु की ये बात स्पष्ट है, कारण मौजूद है तो निश्चित तौर से कार्य होकर ही रहेगा। आप अगर पाप कर रहे हैं तो आपको दुख मिलेगा, यदि हेतु मौजूद है तो बिल्कुल फल की प्राप्ति आपको होगी। तो आपको दुख से बचना है, तो एक बात यहाँ पर हो गई कि दुख से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाप से दूर होना पड़ेगा। कैसे दूर होना पड़ेगा, पाप। आप जितने पाप से दूर होते चले जाएंगे उतना ही आप दुख से अलग होते चले जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको दोष से बचने के लिए भी एक बात ध्यान रखना, आपको दोष को दूर नहीं करना है, सिर्फ दुर्बुद्धि को दूर करना है। क्योंकि अगर हमारी दुर्बुद्धि दूर हो गई तो निश्चित तौर से हमारे दोष भी दूर हो जाएंगे। आप दोष के पीछे मत भागें, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये दोष है, नहीं, मेरी दुर्बुद्धि है, उस दुर्बुद्धि को मैं सुबुद्धि कर दूंगा तो दोष अपने आप स्वतः चले जाएंगे। ये हो गई दोष की बात। अब मूल आज का जो विषय मैं देना चाह रहा हूँ उस पर आता हूँ पहले, क्योंकि मूल बात वो आज आप करते हैं अपन। आप लोग सुख किसे कहते हैं? महाराज जी अपार संपदा है, संपत्ति है, ये सुख है। निरोगी काया है, स्वस्थ हैं हम, ये सुख है। सुंदर रूप है, दिखने में सुंदर हैं हम। अरे सुंदरता भी बहुत बड़ा सुख का कारण होती है, आपको नहीं पता? पता है ना, हम सुंदर हैं तो बस उस सुंदरता पे भी गर्व होता है, वो भी एक सुख का अनुभव होता है अपनी सुंदरता के कारण। सुख, ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। हम चारों ओर हमारी ख्याति पूजा, बिल्कुल चारों ओर हमारा नाम है, ये जो हमारा चारों जो नाम है ना, ये भी सुख का कारण है, हमें सुख को उत्पन्न करता है। आप मानो, आप मानते हैं ना सुख, नाम हो गया हमारे अन्नू भैया के चारों ओर तो अन्नू भैया खुश हो जाते हैं, ये सुख की बात है। तो ये सुख है। अपार अनुकूलता है, कुल मिलाकर इतनी हो गई, अपार अनुकूलता है, सब तरह की सामग्री, यही सुख की परिभाषा आपने मान ली। आपके जीवन में यही सब कुछ सुख है। अब अपन चलते हैं दुख के ऊपर। आखिर आप दुख किसे कहते हैं? महाराज जी हमारे पास दरिद्रता है, उसके विपरीत ले लो आप सभी चीज़ें। हमारे पास पैसा नहीं है, ये जो हम जो सुविधाएं चाहते हैं हमारे पास सुविधाएं नहीं है। हम जिन विषयों को भोग करें वो नीरस है, हम भोजन कर रहे हैं नीरस भोजन कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी है वो पुरानी गाड़ी है, हमारे पास वो मकान है वो पुराना मकान है। ये दुख के कारण है कि हमारे विषयों में जो निरसता आ रही है वो दुख को पैदा कर रही है। और शरीर हमारा रोगी है, अनेक प्रकार, सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये दर्द है, वो तकलीफ है, ये दुख के कारण आप लोग सोच रहे हैं। अब कोई हमारा था अपना, उसने हमें धोखा दे दिया, ये दुख का कारण है। उससे बहुत कुछ था लेकिन उसने धोखा दे दिया। और कोई कहीं हम अपमानित हो गए, उस अपमानित अवस्था में हमें लगता है और हम बहुत दुखित होते हैं कि हमारा अपमान हो गया है। जहाँ हमें मान सम्मान मिलना चाहिए वहाँ सब लोगों के बीच में हमें अपमानित कर दिया गया है। एक अपमान हमारे को अपने आप को दुखी होने का अनुभव कराता है। कदम कदम पर हम पर प्रतिकूलताएं हैं, ये प्रतिकूलताएं हैं, यही दुख है। आप लोगों ने ये सुख की और दुख की परिभाषा बता दी, पर मैं जो आपसे आज सुख और दुख की परिभाषा की एक शब्द में 3 अक्षरों में सुख और दुख की बात कर दूंगा, उसमें आपका सुख भी समाहित हो जाएगा और उसमें आपका दुख भी समाहित हो जाएगा। बशर्त आप उसको चिंतन करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बशर्त आप उसको चिंतन करना। चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि बीज तो यही है। पेड़ उगा है, सैकड़ों फल लगे हैं, खूब फूल पत्तियां हैं, लेकिन ध्यान रखना उसका बीज तो एक ही था, छोटा सा। उस छोटे से बीज ने इतने बड़े पेड़ को उत्पन्न कर दिया। अनेकों फल फूल सब लगे हैं, अनेकों डालियां हैं, मतलब लेकिन बीज तो एक ही होता है। तो मैं आज उस बीज की चर्चा करने चाह रहा हूँ कि आखिर दुख का बीज क्या है और दुख का बीज कैसे है, किस प्रकार से है। अगर हम लेंगे, हर चीज़ में लेंगे, तो आपको वो हर चीज़ में पीछे जाकर सपोर्टिंग वो मिलेगा कि यार इसकी नींव तो यही है। हर एक में देखना,
उसकी सपोर्टिंग में वो बीज मिल जाएगा। उस बीज की चर्चा करता हूँ, तो बीज मैंने पाया, मेरे चिंतन में पाया, वो आपको रख रहा हूँ। आपको एक्सेप्ट करना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो वो है सबसे बड़ी, अगर दुख का मूल है अपेक्षा, दुख का मूल है अपेक्षा। जिसके जीवन में अपेक्षा है वो दुखी है, जिसके जीवन में अपेक्षा है वो दुखी। कल 10 बातें मैंने रखी, 10 बातों को आप चिंतन कर लेना बैठकर। मैंने तो चिंतन किया, हर एक में अपेक्षा आई। और अगर सुख का मूल है तो क्या है, तो सुख का मूल है अपेक्षा नहीं रखना। हर चीज में आप देख लें, अगर हमारी अपेक्षा है, वो अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। हर एक, कल की पूरी 10 बातों पे चिंतन करना। अगर आप लोगों को याद हो तो कर पाओगे आप चिंतन, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो उनमें एक चीज महत्वपूर्ण क्या थी, अपेक्षा। अगर हम अपेक्षा किसी चीज की नहीं रखेंगे तो हम कभी दुखी ही नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। हमारा जीवन यूं ही सुखमय हो जाएगा, प्रसन्नमय हो जाएगा, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। बस हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए, अपेक्षा नहीं होना चाहिए। हमारी अपेक्षा है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है और हम दुख का अनुभव करते हैं। तो मतलब सबका बीज क्या हो गया, अपेक्षा। संग्रहणय का विषय क्या हो गया, अपेक्षा। जैसे एक जीव आत्मा में सब शामिल हो जाते हैं, ऐसे से अपेक्षा के पेट में सब दुख शामिल हो गए। सबको समाहित कर लेगा ये अपेक्षा। जहां हमने अपेक्षा बंद कर दी तो अपने आप निर्विकल्पता आ गई। निर्विकल्पता आ गई, ठीक है, जो मिला ठीक है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे मुझे घी की रोटी मिले, चाहे मुझे लूखी रोटी मिले। मुझे अपेक्षा नहीं है मुझे बंगला मिले, चाहे मुझे मकान मिले। मुझे अपेक्षा नहीं है मुझे चाहे कार मिले कि चाहे मोटरसाइकिल मिले। जो मिला है उसमें संतुष्ट हूँ मैं। मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, मुझे मेरे परिवार से भी अपेक्षा नहीं है, मुझे मेरे अपने मित्रों से भी अपेक्षा नहीं है। मैं अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ। जो वो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जो अपेक्षा है वो मूल है। हम देखें, हमें क्षुधा पूर्ति करना है, हमें भूख लगी है, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, किसकी अपेक्षा में, भोजन की अपेक्षा रहती है ना। हमें अपनी अनेक प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना है, हमें किसी के ऊपर आधारित होना पड़ता है, वो अपेक्षा है हमारी। हम चाहते हैं हमारी प्रसन्नता का है, हमारी कोई तारीफ करे, खूब हमारी प्रशंसा करे, तो ये अपेक्षा है हमारी। हम सुनना चाहते हैं, हमारे कान ललायित हैं अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी ख्याति की बात सुनने के लिए, हमारी बड़ाई के लिए, ये हमारी अपेक्षा है। हम अकेलेपन का महसूस कर रहे हैं कि हम कहाँ कैसे, तो हम ढूंढना पड़ता है, कोई मित्र को ढूंढना पड़ता है, कोई ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढना पड़ता है जो हमारी बात सुने और अपनी बात सुनाए। ये अपेक्षा है। देखें आप, एक जीर्ण मकान है, शीर्ण मकान है, वो जीर्ण शीर्ण मकान है, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण मकान काय के ऊपर टिका है, तो कोई ना कोई एक बिंब होगा, टेका होगा, उस टेके के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे ही आपका जीवन भी इन अपेक्षा रूपी टेके के ऊपर अगर टिका हुआ है, तो मैं मान के चलना कि आप दुख को ही प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा अपने जीवन में अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, इस अपेक्षा को निकाल दें। अपेक्षा रूपी भूत ही सब दुखों का मूल है, सब कष्टों का कारण है, सब समस्याओं का आधार है। जिसने अपने जीवन में इस माला का जाप किया, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, ध्यान रखना, वो बहुत सुखी होगा, वो बहुत प्रसन्न होगा, वो हमेशा अपने जीवन में अपने आप को धन्य मानेगा। वो ये मानेगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो चीज़ प्राप्त कर ली जो एक राजा के पास भी नहीं है, जो एक नगर सेठ के पास भी नहीं है, जो एक बहुत बड़े पदाधिकारी के पास भी नहीं है, क्योंकि उसे अपेक्षा नहीं है। उसे क्या नहीं है, अपेक्षा नहीं है। तो अपने जीवन में इस अपेक्षा को स्थान किस प्रकार से दें कि हाँ, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आचार्य भगवंत भी हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन को अगर संतुष्ट पूर्ण बनाना है और निर्विकल्प बनाना है, तो आप ऐसा संयम का पालन करो कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो मिल रहा है उसको सहन करना और एक्सेप्ट करना है। जिसके जीवन में ये बात घटित हो गई, उसका जीवन अपने आप में मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाएगा, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्म आगम में जरूर लिखा है, पर आगम की बात को मानना जरूरी है। और आगम की ही बात आपसे बोल रहा हूँ, आप दुखों से बचना चाहते हो, अपने जीवन में अपेक्षा को बंद कर दो, तो आप वास्तविक सुख के भोगी बन जाओगे। वास्तविक सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। खुद अकेले में बैठ के चिंतन करना, स्वयं चिंतन करना बैठकर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वयं बैठ के चिंतन करना 2, 5, 10 मिनट,
तो आप यही पाओगे कि मैं अगर किसी चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या है, आप पाओगे उसी को, उस बीज को ही, अपेक्षा को। आचार्य भगवान से जुड़ी हुई एक घटना आपको बता रहा हूँ। आचार्य भगवान का क्षोभसम वास्तविकता में बहुत 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 आगे का है। क्षोभसम मतलब दिमाग। वो ऐसे याद रखते हैं चीज़ों को कि सोच नहीं सकते हैं कि वो इतने सारे शिष्य वर्ग हैं उनके, इतनी सारी आरिकाएँ, इतने सारे मुनिराज हैं, उन सबको वो पूरा याद रखते हैं। याद ऐसे नहीं रखते हैं, नाम सहित याद रखते हैं कि वो फलाने गांव की आरिका है, फलाने गांव के वो एलक जी हैं, शुल्लक जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं। अब प्रतिभा स्थली में क्या मानते हो आप, इतनी सारी दीदियाँ हैं, 300 लोगों को आप याद तो करके बताओ। फलाने फलाने गांव की एक एक गांव की 5-5, 7-7, 8-8 बहनें, नाम सहित गुरु जी जानते। तो वो उनकी एक क्षोभसम है, उनकी एक बुद्धि है, उनकी बुद्धि में सब कुछ रहता है। यहाँ तक कि हमने देखा जब आरिका दीक्षा हुई कुंडलपुर में, अब इतनी सारी आरिका हैं, अब आरिकाओं को दीक्षा तो दी आचार्य श्री जी ने। अब दीक्षा के बाद हम भी इरियापद में गए तो आचार्य श्री ने कहा जो जो आरिकाएँ आई हैं आहार का बोलेंगे, पहले नाम बताएंगे। अब कितनी हुई थी, शायद 57 दीक्षा हुई थी ना, तो 57 दीक्षा हुई थी। अब 57 दीक्षा में मान लो कोई मननमति, मैं मननमति मेरा आहार ठीक हुआ, मैं प्रशममति मेरा आहार ठीक हुआ, ये जो भी हुआ अंतराय हुआ। तो हमने पूछा आचार्य श्री ऐसा क्यों करा रहे हैं, अब हमने पहली बार देखा ऐसा। बोले आचार्य श्री ये चाहते हैं कि मैंने 57 नाम तो दे दिए, अभी तक मुझे याद था कि ये बामोरा की बहन है ना, ये बासोदा की बहन, ये विदिशा की बहन। अब उस विदिशा की बहन को नाम तो उन्हें नहीं दिया, लेकिन आखिरी समय तक उन्हें याद रहे। उस याद रखने के लिए वो बिल्कुल पक्का याद रखते। तो मैंने देखा उसको पूरा और वास्तविकता में उनको याद रहता है। वो बामोरा वाली है, उनका नाम ये सुशांतमती, शांतमती है ना, उनको याद होगा। हम भले ही भूल जाएं, हमें याद नहीं, पर उनको याद है। इतने सारे शिष्य हैं, और देखा कि मतलब उनको कहीं अगर कहीं पहुंचाना है, कोई चतुर्मास वाला आया, बहुत बार मैंने देखा, मैं दंग रह गया। कोई आया, उन्होंने कहा महाराज जी चतुर्मास में, किसने कहा 2 साल पहले उन माता जी का चतुर्मास था, 4 साल पहले उन महाराज जी का चतुर्मास हुआ था, हैं, और उसके पहले उनका हुआ था। 20 साल, 25 साल, 30 साल का इतिहास निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, हुए हैं चतुर्मास, दूसरों को मौका दो। गजब है गुरुजी, इतने एक बार में मतलब 57 से 60 संघ अलग अलग अभी पिछली बार कर रहे थे चतुर्मास, अब 60 संघ ने एक साल में कहाँ चतुर्मास किया है, कहाँ महावीर जयंती की है। 2 बार अधिकतर संकेत मिलते हैं महावीर जयंती के और इसके, वो पूरा याद रखते हैं। अरे आपको अभी तो ग्रीष्मकाल मिला, अभी तो शीतकाल मिला, मतलब पूरा याद रहता है उनके। और उनको स्थान भी याद रहते हैं कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ आपको यहाँ जाना है और यहाँ से वहाँ जाना है, और वहाँ से उनको कोई बताने वाला नहीं ना, वो हम लोगों से किसी से पूछते हैं, लेकिन पूरा एटलस याद है। एक दिन पूछ लिया महाराज जी से, आचार्य जी को याद कैसे, तो बोले आचार्य जी ने एक बार बात ही बात में बताया था, 8वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पूरे भारतवर्ष का एटलस याद किया था, रटा था, रटा पूरा, कौन से ज़िले में कौन सा गांव, कौन से ज़िले में कौन सा गांव, तो उनको पूरा दिमाग में याद मालूम है। मैंने कहा ना तो वो अब आज तक कभी गए उधर आसाम में, वो आसाम के नाम ऐसे बता रहे थे प्रमाण सागर जी को, यही भैया जी आए थे जबकि बात है कि पत्र लेकर, मैंने आचार्य जी तो ऐसे बता रहे थे, बिल्कुल हम वहीं खड़े थे। बोले उनको पूरा एटलस याद है, कहाँ से कहाँ है, बताने की ज़रूरत नहीं है उनको, कुछ भी सब बता देते हैं वो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही उनका क्षोभसम है। तो ऐसी क्षोभसम की चर्चा चल रही है। तो एक बार की बात है ईसरी की, हमने पढ़ा है ये, वो आपको सुना रहे हैं, हमारे जीवन से संबंधित नहीं है ये, हमने पढ़ा है, वो आपको बता रहे हैं। ईसरी की बात है कि ईसरी में एक क्षमा सागर जी, पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी का बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हुआ तो वहाँ के एक वैद्य को बुलाया गया। तो जब वो वैद्य आए, और वैद्य लोग जो होते हैं अधिकतर संस्कृत के ज्ञानी होते हैं, जो अगर पुराने वैद्य हम मिलेंगे, आज नहीं है जो वैद्य लोग संस्कृत जानते हैं, वो आए, आचार्य श्री को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संस्कृत में बात चालू कर दी। प्रारंभ भी संस्कृत से करी उनने, जो भी उनसे पूछना था, आपका क्या नाम, आपका क्या, जो भी बातें पूरी संस्कृत में होती चली गई, होती चली गई। और वहाँ पे जितने साधु और जो लोग देख रहे थे कि आचार्य श्री उनसे बिल्कुल जैसे हम आप और हम बात कर रहे हैं हिंदी में, वैसे वो कर रहे थे उनसे संस्कृत में। वो पूरी टॉकिंग संस्कृत में चल रही थी। बहुत अच्छा है, आचार्य श्री पे संस्कृत की पकड़ इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी से संस्कृत तो पढ़ी थी, लेकिन उनसे नहीं, संस्कृत के दूसरे ग्रंथ तो पढ़े लेकिन संस्कृत नहीं, संस्कृत एक पंडित जी से पढ़ी थी। और पढ़ते कैसे थे पता है आपको, आप लोग ऐसा पढ़ नहीं पाएंगे भी। मान लीजिए उन्होंने 3 सूत्र याद कराएं, वो 3 सूत्र तो याद करते थे, 3 सूत्र की टीका अगले दिन सुनाओ टीका सहित। उनको कातंत्र टीका सहित रटी हुई है। कातंत्र मतलब ये संस्कृत पढ़ने का एक ग्रंथ है, वो पूरा रटा हुआ है उनको टीका सहित,
अगले दिन जब बढ़ते थे वो पूरी टीका सुनाते थे, सूत्र सुनाते थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते थे। तो ऐसे उन्होंने संस्कृत पढ़ी। अब वो संस्कृत से बातचीत करी, बातचीत करने के बाद की मूल बात आपको बता रहा हूँ जो बहुत सुनने योग्य है आपके मूल। तो आचार्य श्री ने वहाँ जो पंडित जी थे एक भगवत गीता की 5वें अध्याय की एक कारिका बोली, और कारिका आप क्षयोपम तो क्षयोपम है, वो वृद्ध वेद जी थे, उन्होंने प्रथम पद बोला भगवत गीता का, दूसरा बोला, तीसरा बोला, और चौथा वो बहुत याद करने के बाद भी नहीं बोल पाए, और चौथा पद तुरंत आचार्य श्री ने वहाँ पर बोल दिया। वो वेद जी बड़े प्रभावित, बोले जैन धर्म को छोड़कर आपको भगवत गीता की फलाने काव्य की फलानी कारिका आती है? बोले हाँ थोड़ा बहुत सब देख लेते हैं हम। अब सोचो विचार करो आचार्य श्री का क्षयोपम कितना आगे का है, कि वो कितनी मतलब भगवत गीता की उस कारिका की चौथा जो वो भूल गए थे वो उन्होंने तुरंत बता दी। वो वेद जी बहुत प्रसन्न हुए, धन्य है आप, धन्यवाद। स्व और पर दोनों ग्रंथों का आपको अध्ययन है, आप निश्चित तौर से महाज्ञानी, और नतमस्तक हो गए। ऐसे पूज्य भगवान है जो अनेक प्रकार की विद्याओं के साथ साथ क्षयोपम वाली विद्या भी उनकी बहुत आगे की। मैं एक और चीज़ बताता हूँ अपने जीवन से संबंधित। पूर्णमती जी का चतुर्मास हुआ था खंडवा में। चतुर्मास के बाद उन सब ने मतलब हम पूरे बच्चे लोगों की टीम बनाकर भेजा, जैसे आप लोग जा रहे हो ना, ऐसी माता जी ने हमको पूरे बच्चों को भेजा था। तो हम लोग गए, तो वहाँ पर आचार्य श्री जी से बात करी और आचार्य श्री जी को बताया ऐसी ऐसी पढ़ाई है और ऐसा ऐसा नंबर आए हैं। तो आचार्य श्री ने कहा अभय सागर जी से मिल लो। अभय सागर जी इस विषय में जानते हैं, आगे क्या अध्ययन करना है, क्या आगे आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ आप उनसे मिल लो। एलक जी हैं अभय सागर जी, उनसे उस वक्त वो मुनि नहीं थे, एलक थे। हमने कहा जी आचार्य श्री जी। उसके बाद आचार्य श्री के पास हम नहीं गए, 3, 4, 5 साल बाद वो स्वयं जब नेमावर की तरफ आए तो आचार्य भगवान के पास हम व्रत लेने गए। तो उन्होंने कहा क्यों, 1.5 या 2 मिनट की मुलाकात होगी हमारी गुरु जी से, बस हमने सुना और उन्होंने कहा अभय सागर जी पास चल जाओ। क्यों, इतने साल से कहाँ थे, रामटेक में आए थे 4-5 साल पहले, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने 5 साल 3 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल एमकॉम हो गया मेरा, उसमें एमकॉम फाइनल में मैं पहुंचा था आचार्य श्री के पास व्रत लेने के लिए। तो आचार्य श्री ने कहा क्यों, इतने साल से कहाँ थे हैं, अभी तक दिखे ही नहीं रामटेक से, अभी तक 4-5 साल तो आए नहीं, आप क्या पढ़ रहे हो? इतना क्षयोपम में आप 10 साल बाद जाओगे तब भी आपको याद रख लेंगे कि आप उस वक्त आए थे। ऐसे क्षयोपम के धारी हमारे पूज्य आचार्य भगवान ने बोला। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की